हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग का जो पिछला वीडियो था प्रश्नावली 7.1 का, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करने वाले हैं 8th क्लास का। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड यानी कि गुणनखंड कीजिए, यानी कि ये को क्या करना है, इसका गुणनखंड हम लोग को निकालना है बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन a² + 4a + 49 दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 7.2 क्लास 8 JCRT बुक चैप्टर 7 पहला नंबर क्वेश्चन है a² + 14a + 49 ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे और क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है a² + 14a + 49, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 का टुकड़ा नहीं सॉरी यहाँ पर 14 का टुकड़ा करेंगे। 14 का टुकड़ा कैसे होगा, 7 को 7 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा, यानी कि 14 की जगह में हम लोग 7 जोड़ 7 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 14 के साथ a भी है तो यहाँ पर 7a जोड़ 7a लिख देंगे। चलिए 14 की जगह में 7 जोड़ 7 लिखते हैं तो यहाँ पर बराबर दीजिए a² प्लस यहाँ पर हम लोग 7 लिखेंगे, साथ में देखिए यहाँ a है तो यहाँ भी a होगा बच्चों, प्लस इसके बाद फिर से 7 लिखेंगे क्योंकि 14 की जगह में हम लोग ये लिख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है, ठीक है, और ये 49 को लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग जोड़ी जोड़ी बनाएंगे। देखिए अब किस तरह से, इसका एक जोड़ी बनाएंगे और इसका एक जोड़ी बनाएंगे और हम लोग कॉमन लेंगे। अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ भी a है और यहाँ भी a है तो a को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। a को कॉमन लिए, बचा क्या, यहाँ पर a बचा और यहाँ पर प्लस, ठीक है, और यहाँ पर 7, ठीक है। यहाँ से भी a को कॉमन लेंगे यानी कि कॉमन ख़त्म, खाली 7 बचा। यहाँ पर 2 गो a था, कितना को, a गुना a, तो इसमें से एक गो a को बाहर निकाल दिए और इसमें से एक गो a को बाहर निकाल दिए, एक ही गो a को कॉमन लिए तो यहाँ पर एक गो a बचा और 7 बचा, ठीक है। यहाँ पर प्लस, अब इसमें क्या कॉमन है, देखिए 7 का टेबल में 49 आता है, ठीक है, तो 7 को हम लोग बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 7 बाहर आया तो बचा क्या, हम लोग का a बचा। उसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ पर 7 7 से कितना होता है 49, 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा, तो उसकी जगह में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a + 7 और यहाँ भी a + 7 हम लोग का आ गया, तो यहाँ पर लिखिए a + 7 आ गया जी, और यहाँ पर ये a, ठीक है, ब्रैकेट दीजिए, ये वाला a और ये प्लस और ये 7 को लिख दीजिए। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया 1 नंबर। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है r² - 10r + 21, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जैसे बनाते आ रहे हो वैसे बनाना है। r² लिखिए -10r + 21 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद यहाँ पर बराबर दीजिए। यहाँ पर हम लोग 10 को टुकड़ा करेंगे, क्या करेंगे, 10 को टुकड़ा करेंगे। किस तरह से, सबसे पहले देखिए यहाँ पर 10 है, ठीक है, 10 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे -3 और -7, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होगा, यानी कि -3 और -7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हम लोग का 10 आएगा। 10 आएगा ना, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। चलिए 10 आएगा। और यहाँ पर लिखिए r², ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3r, इसके बाद फिर से माइनस है और 7r को लिख देंगे। इसके बाद +21, ठीक है, 10 की जगह में इसको लिखे हैं, देखिए -3r - 7r, दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे। देखिए ये एक जोड़ी बना और ये एक जोड़ी बना, पैर बना। अब इसमें से कौन कौन पार्टी कॉमन जाएगा, देखिए यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है तो आर हम लोग का कॉमन जाएगा। बचा क्या, यहाँ पर 2 गो आर था, 1 गो आर बचा, यहाँ माइनस और यहाँ पर 3 बचा। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 7 हम लोग का कॉमन आएगा क्योंकि 7 का टेबल में 21 आता है 3 बार में, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लिखिए। और 7 के टेबल में कितना बार बोले 21 आता है 3 बार, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आया। r - 3, यहाँ भी r - 3, तो यहाँ पर लिखिए r - 3 और एक r - 7, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर, ये वाला पार्टी और ये इसको लिख दिए।
समझ में आया दूसरा नंबर। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 17p माइनस 38, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले बराबर देंगे। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ करेंगे, यानी कि कितना हम लोग माइनस करेंगे, जो 17 आ जाएगा। मतलब देखिए किस तरह से यहाँ पर कुछ भी करना है लेकिन 17 लाना है। अगर हम लोग देखते हैं, अगर 19 से अगर हम लोग 2 को माइनस करते हैं तो क्या 17 आएगा? हाँ जी, आ जाएगा। अगर आप 19 से 2 को माइनस करिएगा तो 17 आ जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर लिखते हैं, इसके बाद माइनस लिखेंगे। अब इसके बाद ये जो 19 है, 19 को लिख देंगे और p भी लिख देंगे साथ में, और यहाँ पर प्लस 2p कर देंगे। यानी कि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 19 से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 17। अब यहाँ पर हम लोग का 38, ठीक है। अब तो हम लोग जानते हैं पार्टी बनाते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से पार्टी बनाते हैं। अब जो यहाँ पर p है तो p को हम लोग कॉमन लेंगे, बचा क्या, एक गो p, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर 19 बचा बच्चों। अब यहाँ पर प्लस लिखिए। यहाँ पर देखिए 2 का टेबल में 38 कितना बार बोलने में आता है, 19 बार बोलने आता है। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर p और ये माइनस, 2 का टेबल में 38 कितना बार बोलने में आएगा, 19 बार में। तो देखिए p माइनस 19 और p माइनस 19 एकदम सेम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग p माइनस 19 लिखेंगे और एक जगह हम लोग p प्लस 2 लिखेंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है, तीसरा नंबर का। अब देखिए बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, ये वाला क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग 4x जिसे लिखा हुआ लिखेंगे, बीच वाला को ध्यान देना है, इसको हम लोग टुकड़ा करेंगे। यहाँ पर देखिए 6x प्लस 6x लिखेंगे। 6 को 6 से जोड़ेंगे तो 12 आएगा, हाँ आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग पेयर बनाएंगे, इस तरह से पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या क्या सेम आ रहा है, x, तो x को बाहर निकालेंगे, ठीक है, निकालेंगे। अब देखिए साथ में x को तो बाहर निकालेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम बराबर यहाँ देते हैं, x को तो बाहर निकालेंगे, लेकिन देखिए हम लोग जानते हैं कि 4 और 6 2 का टेबल में आता है, दोनों 2 का टेबल में आता है ना। तो यहाँ पर 2 को भी बाहर निकालेंगे बच्चों, ठीक है, 2 को बाहर निकालें। तो यहाँ पर 2 को बाहर निकालेंगे, अगर 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पर एगो x था तो एगो x, ठीक है, और यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 6 आता है, 3 बार, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और x तो पहले से ही बाहर निकला हुआ है कॉमन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अब इसके बाद यहाँ प्लस दीजिए। अब 6 और 9 किसका टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे और फिर यहाँ पर ब्रैकेट दे देंगे। तो 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 6 आता है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और ये x, ठीक है, प्लस है प्लस। अब 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 9 आता है, 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 9 आता है, तो 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। 2x प्लस 3, यहाँ भी 2x प्लस 3 एकदम सेम आ गया, तो यहाँ पर लिखिए 2x प्लस 3, ये वाला पार्टी को, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये वाला 2x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों, ये जो हम लोग सेम किए 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, इसको एक ही बार लिखा जाता है, 2 बार नहीं, ठीक है। और जो बचा वाला पार्टी है 2x प्लस 3, इसको भी यहाँ पर लिख दिए। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया 4 नंबर, इसको लिख लीजिए कॉपी में। अब देखिए बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25, ये वाला क्वेश्चन है। बराबर लिखिए, हल लिखिए, इसको लिखिए। अब हम लोग 30 का टुकड़ा करेंगे, 15 जोड़ 15 यानी कि 30 होगा ना, इसका आधा टुकड़ा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 9x स्क्वायर लिखेंगे, इसका आधा टुकड़ा यानी कि 15x प्लस 15x, ठीक है। 15 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, हाँ जी आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 25, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, जैसे बनाते आ रहे हैं उस तरह से आप लोग पेयर को बनाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 9 और 15 किसका टेबल में आता है, 9 और 15 3 का टेबल में आता है, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर x और x दोनों में है, तो एगो x को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एगो x को कॉमन निकालें, तो 3 का टेबल में 9 कितना बार बोलने में आता है,
3 बार बोलने में आता है और x खाली बचा है और यहाँ पर प्लस। अब 3 के टेबल में 15 कितना बार बोलने में आता है 5 और हम लोग कॉमन पहले से लिए हैं x, तो x को यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर काम ख़त्म। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस। अब 15 और 25, ठीक है। 15 और 25 किसका टेबल में आता है? हम लोग जानते हैं 5 का टेबल में आता है, तो यहाँ पर हम लोग का 5 आ जाएगा, ठीक है। 15 कितना बार में तो देखिए बच्चों 5 का टेबल में कितना बार बोलने से 15 आता है? 3 बार, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और ये x को लिख देंगे। उसके बाद ये प्लस 5 का टेबल में 25 कितना बार बोलना आता है? 5 बार में, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 3x + 5, यहाँ भी 3x + 5 हो गया। अब यहाँ पर सेम हुआ, तो इसको हम लोग 3x + 5 को लिख देंगे, इधर भी 3x + 5 को लिख देंगे, ठीक है। ये जो बचा था ये हो गया हम लोग का आंसर। तो बच्चों ये वाला समझ में आ गया। 15 को तोड़ें, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या किए? कॉमन लिए, फिर यहाँ से हम लोग कॉमन लिए। कॉमन लेने के बाद ये हम लोग का आ गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे नंबर यानी कि 5 के बाद 6 नंबर के क्वेश्चन पर। चलिए लिखते हैं फटाफट इसको। तो चलिए बच्चों 6 नंबर 4x x का पावर 4 है प्लस 12 x का पावर 3 प्लस 9 x का पावर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बराबर दीजिए और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इसको कुछ नहीं करना है, 4x का पावर कितना है? 4 लिख दीजिए। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। 12 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 6x, ठीक है, क्यूब और प्लस 6x क्यूब कर देंगे, नहीं सॉरी x का स्क्वायर 3 और x का स्क्वायर 3, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 9x स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। इसको हम लोग क्या किए? तोड़ें, यानी कि 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। तो 12 की जगह हम लोग ये लिखें। अब इसके बाद हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि ग्रुप बनाते हैं जोड़ीदार। चलिए इसका जोड़ी ये है, इसका और जोड़ी ये है। हम लोग जानते हैं 4 और 6 2 का टेबल में आता है, तो हम लोग सबसे पहले 2 को लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x कितना गो है? x के ऊपर 4 है, यानी कि x कितना गो है? 4 गो है। और यहाँ पर x 3 गो है, तो हम लोग 3 गो x को बाहर निकालेंगे। 3 गो x को बाहर निकालें, ठीक है। अब 2 का टेबल में कितना बार बोलने से 4 आता है? 2 लिखेंगे यहाँ पर। और x कितना को बाहर निकालें? 3 को, तो यहाँ पर बचा कितना? 1। यहाँ पर 4 गो x था, ठीक है। और हम लोग कॉमन लिए कितना गो x? देखिए 3 गो, तो 4 गो में से 3 गो कॉमन लिए तो बचा कितना? 1 गो, तो यहाँ पर 1 गो x लिखें। यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर देखिए 2 का टेबल में 6 कितना बार बोलने में आता है? 3 बार। अब इसके बाद जो x क्यूब था इसको हम लोग पूरा ही कॉमन ले लिए, ठीक है। तो पूरा ही कॉमन लिए तो बचा ही नहीं, तो यहाँ पर हम लोग नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लस, अब देखिए 6 और 9 ये भी 3 के टेबल में आता है, 3 लिखेंगे। और यहाँ पर x क्यूब और यहाँ पर x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग x स्क्वायर को लेंगे कॉमन, ठीक है। और 3 के टेबल में कितना बार बोलने से बताइए? 3 का टेबल में कितना बार बोलने से 6 आता है? 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर x 1 गो बचा। देखिए यहाँ पर x जो है वो 2 ठो लिए हैं और यहाँ पर x 3 ठो है, तो इसमें से हम लोग कॉमन लिए तो बचा कितना? तो यहाँ पर 1 गो बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 गो था। 3 गो में से 2 को कॉमन लिए तो 1 गो बचेगा ना। चलिए 1 गो लिखें। और यहाँ पर प्लस, अब 3 के टेबल में कितना बार बोलने से 9 आता है? 3 बार, ठीक है, तो 3 लिखें। अब x यहाँ पर x स्क्वायर कितना गो था? 2 गो, और यहाँ पर 2 गो को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यानी कि खाली, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये वाला, देखिए 2x + 3, ये भी 2x + 3 हो गया, तो इसको 2x + 3 को लिख दीजिए। यहाँ पर हम लोग का बचा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिर से लिखिए 2x + 3, यहाँ से भी कुछ चीज़ कॉमन, x कॉमन जाएगा, यानी कि जो x है वो यहाँ पर 3 गो है और यहाँ पर x 2 गो है, तो यहाँ से हम लोग 2 गो x को बाहर निकालते हैं। चलिए 2 गो x को बाहर निकाल दिए यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा 1 गो x। 3 गो था, 3 गो में से 2 गो बाहर निकाल दिए तो बचा 1, और यहाँ पर 2 गो था, 2 गो में से 2 गो ही बाहर निकाल दिए तो बचा क्या? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया। तो इसको आप आगे तरफ लिखिएगा x स्क्वायर और इधर 2x + 3 और इधर 2x + 3, ये हो गया हम लोग का आंसर, ये वाला। समझ में आया? 6 नंबर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है, x² + 4x - 7 7, ठीक है।
अब हम लोग को क्या करना है, 4 को तोड़ना है। कैसे? तो सबसे पहले देखिए हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग, ठीक है, 11 से इस चीज़ को घटाएं। 11 से मान लीजिए 11, देखिए 11 से अगर हम लोग 4 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 7 आ रहा है। मतलब समझिए, जब 11 से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। तो 4 की जगह में हम लोग 11 - 7 लिख सकते हैं ना। जब हम लोग 11 को 7 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, तो उसकी जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं। तो चलिए जी, ये हल हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए x² + 4x - 7, ठीक है। और यहाँ पर बराबर दीजिए यहाँ पर x²। अब इसके बाद 4 की जगह में हम लोग 11 और 7 को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे +11, उसके बाद यहाँ x है, उसके बाद -7x, अब उसके बाद -7, ठीक है। इसकी जगह में ये लिखें, देखिए x को, देखिए x यहाँ भी है तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर बराबर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। इसका जोड़ी ये है और इसका जोड़ी ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गो x था, तो देखिए अब x को कॉमन लिए तो यहाँ पर 2 गो x था। अब 2 गो x में 1 गो x को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा कितना, 1 गो x। तो यहाँ पर 1 गो x को लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ से भी x को कॉमन लिए तो यहाँ पर खाली हम लोग का 11 बचेगा। और फिर इसके बाद यहाँ माइनस, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ भी 7 है। 7 का टेबल में 7 आएगा। चलिए हम लोग 7 को यहाँ पर कॉमन लेते हैं और यहाँ पर बचेगा हम लोग का x, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 7 का टेबल में कितना बार बोलने से 77 आता है, 11 बार बोलने में। तो हो गया हम लोग का x + 11 और x + 11। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x + 11 और इधर ये जो x बचा था x इसको लिखिए माइनस और ये 7, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 7 नंबर का। समझ में आया? अब चलते हैं 8 नंबर के तरफ। तो देखिए बच्चों, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, x² / 4 - 2x + 4। सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए और यहाँ पर लिखिए x² / 4 - 2x + 4, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम x/2 लिखेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पर आधा किए, 4 का आधा कितना, 2 होता है। और यहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे। अगर x को हम 2 बार गुना करें तो x² आ जाएगा। अगर 2 को हम 2 बार गुना किए तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं। और यहाँ पर माइनस, ठीक है। अब ये जो हम लोग का आ रहा है, जो फॉर्मूला आ रहा है, ये a - b का होल स्क्वायर में, a - b का होल स्क्वायर में बैठ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a², ठीक है। उसके बाद -2ab + b² होता है ना। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस, फिर 2 लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 2 को लिखते हैं। फिर उसके बाद गुना, a हम लोग का क्या होगा, x/2। तो यहाँ पर हम लोग x/2 को भी लिखेंगे। और b हम लोग का क्या होगा, 4 का आधा 2। 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा ना। चलिए यहाँ पर हम लोग 4 का आधा 2 ही लिखेंगे, यहाँ पर 4 का आधा लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पर प्लस है, प्लस लिख देते हैं। अब b, ठीक है, यहाँ पर 4 है, 4 का आधा कितना होगा, 2 और 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो हम लोग का 4 ही आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना। चलिए वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ तक समझ में। अब ये जो फॉर्मूला आया हम लोग का a - b का होल स्क्वायर में बैठ रहा है, ठीक है, उस स्थिति में बैठ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, यानी कि ये वाला, ये x2, ठीक है, यहाँ से आएगा। फिर इसके बाद माइनस और यहाँ से 2, इसका होल स्क्वायर। यानी कि इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा ना। तो इसको इस तरह से लिख दीजिए, x/2 - 2 और x/2 - 2। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर का 8 गो क्वेश्चन था कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर के तरफ। अब देखिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन x² - 9 दिया हुआ है, ठीक है,
ये वाला क्वेश्चन है, फटाफट इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए फटाफट अपनी कॉपी में इसको लिखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन रहा एक्स स्क्वायर माइनस 9। सबसे पहले हल लिखें और क्वेश्चन को दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखें। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 9 3 इंटू 3 को जब हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ पर 9 आएगा ना। तो 3 इंटू 3 को हम लोग देखिए, यहाँ पर 3 को कितना हुआ, 1 2 को है, तो 3 के ऊपर हम लोग 2 दे सकते हैं। यानी कि समझिए कि 3 को 2 बार गुना करना है, तभी जाके आपको 9 आएगा। तो 9 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का घात 2 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर 9 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मूला में आ गया, ये देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन के आया। कौन सा फॉर्मूला में, इसको भी लिखिएगा साथ में। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला में बन के आया ना। इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो x है, ठीक है, इसको हम लोग a मानेंगे और ये जो b है इसको हम लोग 3 मानेंगे। यानी कि a हम लोग किसको मानेंगे, x, और b हम लोग किसको मानेंगे, 3 को मानेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर a और b बोला है, तो a की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और b की जगह में हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर x माइनस 3, तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ये, ठीक है। पहला नंबर सॉल्व। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। समझ में आया, फॉर्मूला के हिसाब से बैठाना है। देखिए ये फॉर्मूला के हिसाब से माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये इसको हम लोग ए पार्टी माने, इसको हम लोग बी पार्टी माने, और यहाँ पर फॉर्मूला हिसाब था, हम लोग उसी तरह से बैठा दिए, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर यानी कि 2 नंबर की तरफ। तो देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी क्या करना है, इसको भी इस तरह से ही बनाना है। तो देखिए 4, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लोग 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। अब 25 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 25 को हम लोग 5 गुना 5 लिख सकते हैं। यानी कि 5 का जो होल स्क्वायर 2 आएगा। जब 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 आएगा। तो 5 गुना 5 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि 5 कितना गो है, 2 गो है, तो 5 के ऊपर हम लोग 2 दे सकते हैं ना। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर हम लोग 4 की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे, और ये x को लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर माइनस, ठीक है। 25 की जगह में हम लोग 5 गुना 5 यानी कि 25 को गुना करेंगे, टुकड़ा करेंगे, तो 5 गुना 5 यानी कि 5 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, और ये y को लिखे और फिर ये स्क्वायर। ये समझ में है। अब ये कौन सा फॉर्मूला में है, ये वही फॉर्मूला में है, कौन वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा, सब जितना भी क्वेश्चन है सब में ये वाला यूज होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a किसको मानेंगे, इसको, और b इसको मानेंगे। तो यहाँ पर 2x प्लस 5y और यहाँ पर 2x माइनस 5y, ये हो गया हम लोग का आंसर। बस इतना ही लिखना है, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको जो यहाँ पर लिखिएगा इसका सीधा में, ठीक है, ये जो है इसको इसका सीधा में लिखिएगा यहाँ पर। अब देखिए बच्चों, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखिए कॉपी में 3a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 27 a का पावर 4 और b, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन कौन सा पार्टी मिल रहा है, देखिए 327 का टेबल में आता है ना 9 बार में। चलिए यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ b है, यहाँ भी b है। तो सबसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं। देखिए 3 को हम लोग कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर a कितना गो, 2 गो है, यहाँ पर a 4 गो है, यानी कि 2 गो को हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से a पूरी हट गया, और यहाँ पर a कितना गो बचा कॉमन, 2 गो लिए तो 4 गो था, ठीक है। 4 गो में से 2 गो a को लिए तो कितना गो बचा, 2 गो बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर b को हम लोग 1 गो ही लेंगे,
क्योंकि यहाँ पर एक गो है और यहाँ पर बचेगा 2 गो। तो सबसे पहले यहाँ पर जब कॉमन लिए, यहाँ से 3 कॉमन लिए, ए स्क्वायर कॉमन लिए और यहाँ पर 1 गो बी कॉमन लिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा बी स्क्वायर। यहाँ पर 2 गो बी है, नहीं सॉरी 3 गो बी था, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 गो बी था, 3 गो बी में 1 गो बी को कॉमन लिए तो 2 गो बचेगा। अब इसके बाद ये माइनस, अब देखिए 3 के टेबल में कितना बार बोलने से 27 आता है, 9 बार बोलने में, और यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर दीजिए, यहाँ पर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग का कौन सा फॉर्मूला बन के आ रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए 3a स्क्वायर बी, ये हम लोग का कौन सा फॉर्मूला बन के आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला बन के आ रहा है कि नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 27a का पावर 4 और b, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा लिखें। अब देखिए क्या क्या मैच हो रहा है, यहाँ पर a है, इधर भी a है, b है, b है। 3 के टेबल में 27 आता है, हाँ जी आता है। तो हम लोग सबसे पहले 3 को कॉमन लेंगे, ठीक है। जब हम लोग 3 को कॉमन लेंगे और तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए जब हम लोग 3 को कॉमन लिए तो उसके बाद हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर और बी को कॉमन लेंगे, ठीक है। समझिए जब यहाँ से हम लोग 3 को कॉमन लिए और बी ए स्क्वायर को कॉमन लिए और बी को कॉमन लिए तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बी कितना को था, 3 गो था, 3 गो में से हम लोग 1 गो कॉमन लिए तो बचा कितना 2, तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 3 बाहर आया, ए स्क्वायर बाहर आ गया, बी 1 गो लाएँ तो बचा 2 माइनस। अब देखिए 3 का टेबल में 27 यानी कि 27 कितना बार बोलने में आता है 9 बार में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए को हम लोग कॉमन लिए, यहाँ पर कितना गो ए है 4 गो है, 4 को ए में 2 गो ए को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 2 गो है, तो यहाँ पर 2 ए स्क्वायर हो जाएगा। बी 1 गो था, 1 गो बी को कॉमन लिए तो बी खत्म, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 3a स्क्वायर बी लिख दीजिए। अब यहाँ पर बी स्क्वायर लिखें। अब 3 को हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं, सॉरी यहाँ 9 को हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं, 3 इंटू 3 कर सकते हैं कि नहीं। इसको हम लोग 3 का स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब वही हम लोग करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे और यहाँ पर a लिखेंगे और दोनों में स्क्वायर लगा देंगे बच्चों। अगर हम लोग a को 2 बार गुना करें तो ये मिल जाएगा, अगर 3 को हम लोग 2 बार गुना करते हैं 3 गुना 3 तो 9 हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब इसके बाद ये जो हम लोग का एक फॉर्मूला बन के आ रहा है इसको हम लोग लिखेंगे साइड में फॉर्मूला को। कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 3a स्क्वायर बी, यहाँ पर चलिए लिखिए फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का देखिए बी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए ये जो a है, ठीक है, a हम लोग का b होगा, ये वाला a होगा, और ये जो हम लोग का b है, b हम लोग का कौन सा मान, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पर हम लोग 3a बैठाएंगे। जहाँ जहाँ फॉर्मूला में a होगा बच्चों वहाँ हम लोग b बैठाएंगे, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ हम लोग 3a को बैठाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब b लिखें, इसके बाद यहाँ पर क्या चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पर प्लस देंगे और उसके बाद यहाँ पर 3a को लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर a है, a b है और उसके बाद माइनस 3a को लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ तक समझ में। अब इसके बाद यहाँ पर लिखें 3a स्क्वायर b और b प्लस 3a और यहाँ पर b माइनस 3a हो गया। अगर देखिए ये वाला पार्टी इधर लिखा हुआ है, ये वाला पार्टी इधर लिखा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं, इसको आप इधर भी कर सकते हैं, आप इसको इधर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों ये 4 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे a इधर भी है, a इधर भी है, तो हम लोग क्या करेंगे a को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी हम लोग का वही फॉर्मूला में लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला में लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
ये जो y है, ठीक है, जहाँ जहाँ a है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे। जहाँ जहाँ b है वहाँ हम लोग क्या किसको लिखेंगे, x को लिखेंगे, ये x को, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर a लिखिए। अब पहले a दिया हुआ है, a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे, तो y लिखिए, प्लस है प्लस। अब b जगह हम लोग किसको लिखेंगे, x को लिख दिए, इसका काम ख़त्म। अब a है y और माइनस x, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर 4 नंबर का। समझ में आया। अब चलते हैं 5 नंबर की तरफ बच्चों। अब देखिए बच्चों 5 नंबर 25a² माइनस 25a, ठीक है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि देखिए यहाँ भी 25 है और इधर भी 25 है, a इधर भी है और a इधर भी है, तो 25a को हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 25 लिखिए और यहाँ पर a लिखिए, ठीक है। जब 25a को यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x², और यहाँ पर देखिए 25a को तो पूरा ही कॉमन ले ले तो यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। समझ में आए। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर 25a लिखिए और यहाँ पर x², ठीक है। अगर हम लोग 1 को, ठीक है, 2 बार गुना करें, 1 × 1, तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं। अगर 1 को 2 बार गुना करेंगे तो भी 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक कितना को है, 2 को, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग 1 का स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। अब ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है बताइए, a² माइनस b² का फॉर्मूला, a + b और a - b, ठीक है। समझ में आ रहा है। इस फॉर्मूले की मदद से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 25a लिखें और यहाँ पर हम लोग x + 1 एक हो जाएगा, ठीक है, और x - 1 एक हो गया। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। या तो माइनस वाला पार्टी को इधर रखिए या तो प्लस वाला पार्टी को इधर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25a, ठीक है, x - 1 और x + 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है बच्चों। अब चलते हैं 6 नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन है x² बटा a² माइनस r² और यहाँ पर 25 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर x कितना गो है, 2 गो है, यहाँ पर a कितना गो है, 2 गो है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हो x/a का होल स्क्वायर, यानी कि x को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर a को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर भी हम लोग r लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए 25 का अगर हम लोग टुकड़ा करने जाएँ तो 5 × 5, ठीक है। तो 25 की जगह में हम लोग 5 लिखते हैं और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि समझिए कि 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा, 2 का मतलब r को 2 बार गुना करेंगे तो r² आ जाएगा। तो ये जो हम लोग बनाए x/a का होल स्क्वायर माइनस r/5 का होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला में आएगा, ठीक है। ये a² माइनस b² का फॉर्मूला में आएगा, इक्वल टू a + b और a - b, ठीक है। इसको लिख दीजिए चलिए फटाफट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जहाँ जहाँ a है वहाँ x/a लिखेंगे, x/a प्लस है, जहाँ b है वहाँ हम लोग r/5 लिखेंगे, r/5, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर a की जगह में हम लोग x/a लिखेंगे और b की जगह में r/5 लिखेंगे। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया। 6 नंबर। अब चलते हैं 7 नंबर के तरफ बच्चों। तो देखिए बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन x⁴ - 1, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। बराबर दीजिए, इसको हम लोग यहाँ पर देखिए x कितना गो है, 4 गो है, ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x² करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक इस तरह से ब्रैकेट देंगे और यहाँ पर एक 2 देंगे, इस तरह से। अगर 2 को 2 से गुना करेंगे तो x⁴ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी सेम कंडीशन करेंगे। अगर 1 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, ठीक है, देखिए 1 को अगर हम लोग 2 बार गुना करते हैं तो 1 ही आएगा। 1 को आप कितना बार गुना कीजिए, 3, 4, 5 बार गुना कीजिए तो उतना ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए x 1 के ऊपर 2 दिए, यानी कि 1 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। और
यहाँ पर और एक स्टेप लिखें। सबसे पहले यहाँ पर इधर साइड में लिखिएगा x का पावर 4 माइनस, ठीक है, 1 का पावर भी आप 4 दे सकते हैं, ठीक है, अपने से। कैसे? अगर 1 को अगर हम लोग 4 बार गुना करेंगे तो भी 1 ही आएगा। इसको पहले लिखिएगा, इसके बाद इसको लिखिएगा, ठीक है, तब जाके समझ में आया। x का पावर 4 लिखिएगा यहाँ पर, x का पावर 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये जो है ये एक फॉर्मूला के रूप में है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ये फॉर्मूला के रूप में है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए किसको बोलेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर को, तो ए की जगह में हम लोग किसको लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को, ठीक है, और उसके बाद प्लस, और बी की जगह में हम लोग लिखेंगे 1 को लिखेंगे, ठीक है। 1 को आप जितना भी गुना कीजिए 1 ही आने वाला है। अब इसके बाद फिर से ब्रैकेट, यहाँ पर ए की जगह में हम लोग एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस, अब 1 की जगह में देखिए बच्चों, 1 की जगह में यहाँ पर 1 स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर स्क्वायर देंगे तब भी चलेगा, यहाँ पर नहीं। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर भी दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर दे सकते हैं। अगर यहाँ पर देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ भी दे देते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, ये वाला पार्टी को इधर ले आते हैं, ये वाला पार्टी को इधर ले आते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा होगा हम लोग के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को इधर ले आते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला यही होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो वही लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखिए एक्स प्लस 1, ठीक है, बन रहा है इसका एक्स माइनस 1, ठीक है, इसका फॉर्मूला। और इसका देखिए प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस वाला तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 1 को यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 1 के ऊपर आप स्क्वायर भी लगा सकते हैं या नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। ये वाला आंसर समझ में आया। ये वाला हम लोग क्या किए, सबसे पहले देखिए इसको हम लोग तोड़े, x का पावर 4 दिए, यहाँ 1 का पावर 4 दिए, उसके बाद इसको क्या किए, तोड़े, एक्स स्क्वायर किए, फिर ब्रैकेट लगाएं, उसके बाद 2 लगाएं, फिर माइनस, फिर 1 में भी सेम कंडीशन अप्लाई किए, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला के हिसाब से बैठाएं। देखिए ये जो पूरा पार्टी है, एक्स स्क्वायर को हम लोग ए माने, ठीक है, और 1 स्क्वायर को हम लोग बी माने। जहाँ जहाँ फॉर्मूला था वैसे बैठाएं, ए जगह में एक्स स्क्वायर को बैठाएं, बी जगह में 1 स्क्वायर को बैठाएं, प्लस में था, और फिर इस तरह से बैठाएं। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या किए, पलटी कर दिए, ये वाला पार्टी को इधर ले आए, ये वाला पार्टी को इधर ले आए। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का जो फॉर्मूला था, देखिए ये वाला, इसको हम लोग क्या किए, फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर लिख दिए, और इसको जैसा था वैसे ही लिख दिए। बस ये हो गया हम लोग का आंसर, ये 7 नंबर, ठीक है। अब चलते हैं 8 नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों 8 नंबर ये भी 7 नंबर की तरह है। इसको भी हम लोग सबसे पहले तोड़ेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे। जब ए स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो ए फोर आ जाएगा, तो इसको हम लोग तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पर माइनस, ठीक है, और फिर यहाँ पर भी लिखिए ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, और जब ब्रैकेट में बाहर में स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये किस तरह का फॉर्मूला में आया, देखिए ये हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला में आया। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग का प्लस है, तो यहाँ पर एक प्लस दे देंगे। इसके बाद हम लोग का जो बी है, देखिए ये बी है हम लोग का, ये बी है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर हम लोग का ए लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर है, ठीक है। ए की जगह में हम लोग को क्या लिखना है, ए स्क्वायर, और बी की जगह में हम लोग को क्या लिखना है, ए माइनस बी लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ए का तो लिख लिए, प्लस लगाएं, बी की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर और एक ब्रैकेट दीजिए, ए की जगह में हम लोग ए स्क्वायर लिखेंगे, और फिर यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर देखिए ए माइनस, ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर,
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि और एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग एक फॉर्मूला को पुट करेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ए माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसा है वैसे लिख देते हैं ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले कैसे, देखिए यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो चलिए इसी को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला को फिर से लिखे, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर जो माइनस है सबसे मल्टीप्लाई होगा ना, तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए हम लोग कैंसिल, प्लस माइनस था, ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जैसा है इसको वैसे रहने दीजिए, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। और फिर यहाँ पर हम लोग का क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर 2ab बच रहा है प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। तो ध्यान देखिए यहाँ पर माइनस थे, यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, हाँ यहाँ माइनस होगा। देखिए बच्चों, यहाँ माइनस है, इससे गुना करेंगे, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस होगा हम लोग का, यहाँ भी माइनस होगा, माइनस लिखिए यहाँ पर। अब इसके बाद फिर से इस क्वेश्चन को लिखिए, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर। और इसको इसमें से कौन कॉमन आएगा, इसमें से कौन, देखिए बी कॉमन आ रहा है ना, बी कॉमन। चलिए बी को हम लोग कॉमन करके बाहर लेते हैं और बचेगा क्या हम लोग का 2a, उसके बाद माइनस यहाँ पर b बचेगा। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। देखिए जो आंसर है, आंसर में यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ b की जगह में स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन स्क्वायर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आप लिखिए ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर b 2a माइनस b। ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया ये वाला 8 नंबर का, थोड़ा सा लंबा बना, कोई बात नहीं, इसको समझिए एकदम आसान से, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हम लोग का 9 नंबर। तो देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस 6 to 5 है। अगर हम लोग 25 को 2 बार गुना करें, 5 को 2 बार गुना करें, 5 गुना 5, 5 गुना 5 कितना होता है 25 होता है, 5 पचे 25। अगर हम लोग 25 को 2 बार गुना करें, ठीक है, तो हम लोग कितना होगा 625 होगा ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे, जिससे यहाँ पर देखिए x लिखेंगे और 25 की जगह में हम लोग 5 लिखेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट देंगे और यहाँ पर 2 दे देंगे, यानी कि x को जब हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। और 5 के ऊपर 2 का मतलब 5 को 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। 5 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ पर 25 आएगा ना। और यहाँ पर फिर माइनस लिख दीजिए। अब देखिए 25 को 2 बार गुना करेंगे तो 625 आएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग 25 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग 25 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब 25 को 2 बार गुना करेंगे तो 625 आएगा। तो ये देखिए कौन सा फॉर्मूला में आया, बताइए। हम लोग का फेवरेट फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए माइनस 5, ठीक है, प्लस 25 और इसके बाद x बाई 5 माइनस 25। ये हो गया हम लोग का आंसर 9 नंबर का। समझ में आया किस तरह से बना। चलिए यहाँ पर हम लोग का 2 नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 नंबर को देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।